आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 165। इससे सिद्ध हुआ कि तीन प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को नंबर 1 ब्रह्म ईश अक्षर पुरुष, नंबर 2 परब्रह्म अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर सत्पुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीरगीर भी है यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष का तीसरा रिद्धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी जी। पृष्ठ नंबर 114 से पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं अर्थात दुर्गा ब्रह्म यानी काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रचा है, सच सच बताने की कृपा करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, कहीं जल का उछोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया, फिर से सृष्टि करने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। वहां भगवान विष्णु जी शेष शैया पर अचेत पड़े थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 166। उनमें से एक स्त्री यानी प्रेतवत प्रविष्ट दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा एक विष्णु तथा एक शिव को और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई, तब बचपन की कहानी सुनाई। पृष्ठ नंबर 119 से 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि यह हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था।
यह मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। विचार करें, उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान हैं, मृत्युंजय यानी अजर अमर व सर्वेश्वर नहीं हैं, तथा दुर्गा यानी प्रकृति के पुत्र हैं, तथा ब्रह्म यानी काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6 के पृष्ठ नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो यानी जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं मेरा यानी दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से स्वसिद्ध है कि दुर्गा यानी प्रकृति तथा ब्रह्म यानी काल ही तीनों देवताओं के माता पिता हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं व पूर्ण शक्ति युक्त नहीं हैं। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की। पृष्ठ नंबर 128, 129 पर तीसरे स्कंद में आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 167, गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12। ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये मतः एव इति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। अनुवाद, च यानी और एव यानी भी, ये यानी जो, सात्विकाः यानी सत्वगुण विष्णु जी से स्थिति, भावाः यानी भाव हैं, और ये यानी जो, राजसाः यानी रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, च यानी तथा, तामसाः यानी तमोगुण शिव से सहार हैं, तान यानी उन सबको तू, मतः एव यानी मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं, इति यानी ऐसा, विद्धि यानी जान, तू यानी परंतु वास्तव में, तेषु यानी उनमें, अहम यानी मैं और ते यानी वे, मयि यानी मुझ में, न यानी नहीं है। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति, इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका, प्रकृति यानी दुर्गा, त्रिदेव जननी यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। पृष्ठ नंबर 101 पर
वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण पृष्ठ नंबर 102। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पृष्ठ नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी ब्रह्म, काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से ही हुई। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पृष्ठ नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने गए हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए अर्थात सदाशिव यानी काल ब्रह्म व प्रकृति यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी श्री दुर्गा जी तथा पिता जी श्री ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म है। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 168। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं यानी ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16, 17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। अनुवाद ऊर्ध्वमूलम यानी ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधः शाखम यानी नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्ययम यानी अविनाशी, अश्वत्थम यानी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य यानी जिसके, छंदांसी यानी जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां व पर्णानी यानी पत्ते, प्राहुः यानी कहे हैं, तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को, यह यानी जो, वेद यानी इसे विस्तार से जानता है, सह यानी वह, वेदवित् यानी पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धाः विश्वप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अनुवाद तस्य यानी उस वृक्ष की, अधः यानी नीचे, च यानी और ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गुण प्रवेद्धाः यानी तीनों गुणों ब्रह्मा, रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण रूपी, प्रसृता यानी फैली हुई, विश्व प्रवालाह यानी विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल, शाखाह यानी डाली ब्रह्मा विष्णु शिव, कर्मानुबंधिनी यानी जीव को कर्मों में बांधने की, मूलानी यानी जड़े अर्थात मुख्य कारण हैं, च यानी तथा, मनुष्यलोके यानी मनुष्यलोक अर्थात पृथ्वी लोक में, अधः यानी नीचे नरक 84 लाख जूनियों में, ऊर्ध्वम यानी ऊपर स्वर्ग लोक आदि में, अनुसंततानी यानी व्यवस्थित किए हुए हैं।
गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अनुवाद अस्य यानी इस रचना का, न यानी नहीं, आद्यः यानी शुरुआत, च यानी तथा, न यानी नहीं, अंतः यानी अंत है, न यानी नहीं, तथा यानी वैसा, रूपम यानी स्वरूप, उपलभ्यते यानी पाया जाता है, च यानी तथा, यह यानी यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी न यानी नहीं है, संप्रतिष्ठा यानी क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है।